हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि हम होम बेकर्स की लाइफ में कितना स्ट्रगल है। कभी कभी तो 1 घंटे आधे घंटे में भी हमें केक बनाकर देना पड़ता है। तो यहाँ पर ना मुझे 1 केजी का चॉकलेट गनाश वाला केक देना है, वो भी 1.5 घंटे के अंदर। तो कैसे मैं उसे बनाऊंगी, कैसे मेजरमेंट लूंगी प्रीमिक्स का, ऑयल का, चॉकलेट का, और कैसे मैं बेकरी स्टाइल एकदम शाइनी चॉकलेट गनाश बनाऊंगी, वो सारी चीजें आज मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। और कई लोग बोलते हैं कि मैम हम पे बटर और न्यूट्रल जेल नहीं है, तो कैसे गनाश को शाइनी बनाएं, तो वो भी बताऊंगी। और आज मेरे से मिस्टेक भी हुई है, वो भी आपके साथ शेयर करूंगी ताकि आपसे ऐसी मिस्टेक ना हो। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, 3 कप लिया है चॉकलेट प्रीमिक्स, डावर्स का, ट्रोपोलाइट कंपनी का। 3 टेबल स्पून उसमें डाला है ऑयल, और पानी डाल करके अब मैं बना रही हूँ इसका स्मूथ सा बैटर। ये देखिए, अब क्योंकि ये केक 1 केजी का है ना, तो मैंने इसके लिए 7 इंची का ये स्टील का ही बर्तन ले लिया है। और इसके अंदर मैं लगाऊंगी ये जो ऑडी के इको बेक नॉन स्टिक लाइनर्स आते हैं उनको। और इस लाइनर को मैंने पहले भी यूज किया हुआ है, तो इसका फायदा यही है फ्रेंड्स, इसे आप रीयूज कर सकते हैं, इजी टू ये यूज है, साथ ही इको फ्रेंडली, और इसमें ना ऑयल और बटर लगाने की भी जरूरत नहीं होती है, और केक इजिली डिमोल्ड हो जाता है। तो सारा बैटर डालने के बाद, क्योंकि मेरे पास कम टाइम था ना, तो मैंने ओटीजी को पहले ही प्रीट करने रख दिया था जब मैं बैटर बना रही थी। अब 180 डिग्री पर मिडल रैक पर रख करके नीचे की रॉड्स को ऑन करके मैं इसे 40 मिनट के लिए बेक करूंगी। चलिए, जब तक केक बेक हो रहा है, हमें फटाफट से और भी काम करने होंगे। तो 1 केजी केक के लिए ना फ्रेंड्स, आपको 200 ग्राम चॉकलेट कंपाउंड चाहिए होगा। आधा केजी केक के लिए एक पट्टी यानी कि 100 ग्राम चाहिए होती है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैम हम पे माइक्रोवेव नहीं है, तो कोई आप इजी मेथड बताइए गनाश बनाने का। तो आज मैं गैस पर आपको बनाना सिखाऊंगी। तो मैंने 200 ग्राम चॉकलेट को ना फ्राइंग पैन में छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। और अब मैं इसमें आधा कप विपिंग क्रीम डाल रही हूँ। आपके पास ये ना हो तो आप अमूल की फ्रेश क्रीम भी ले सकते हैं। मेजरमेंट का ध्यान रखिएगा। अब गैस पर इसको पहले मीडियम फ्लेम पर रखेंगे, और बस स्पैचुला से इसे कंटिन्यूअस इसी तरीके से चलाएंगे। तो अब यहाँ पर आपको कंफ्यूजन ना हो, तो 1 मिनट तक आपको मीडियम फ्लेम पर इसे पकाना है, या फिर थोड़ा सा सेकेंड्स आप एक्स्ट्रा भी दे सकते हैं, जब तक कि आपकी चॉकलेट अच्छे से मेल्ट ना हो जाए। बट हाँ, यहाँ पर आपको चॉकलेट को छोड़कर इधर उधर कोई काम करने नहीं जाना है फ्रेंड्स, नहीं तो ये जल भी सकता है। तो धीमी आंच पर देखिए, इस तरीके से मैं इसे कंटिन्यूअस हिलाती जा रही हूँ, और थोड़ी देर में जितने भी चॉकलेट के चंक्स है ना, वो सारे क्रीम के साथ डिजोल्व हो जाएंगे। और यहाँ पर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैम हम पे बटर नहीं होता है, न्यूट्रल जेल भी नहीं है, तो इसे शाइनी कैसे बनाएं जैसा बेकरी वालों का एकदम चमकता हुआ गनाश होता है। तो आज मैं आपको एक सुपर डुपर ट्रिक बताने वाली हूँ, जो मैंने यूज भी किया है और रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। तो आपको क्या करना है, इसमें डालना है आधा टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल, वही वाला जिसको हमने केक के बैटर में भी डाला था। और ये वाली जो ट्रिक है ना फ्रेंड्स, मुझे एक बेकरी वाले भैया ने बताई। मैंने उनसे बोला कि इसमें कोई टेस्ट का फर्क तो नहीं आता। बोला नहीं मैम, चॉकलेट के अंदर भी तो ये सारे ऑयल्स होते हैं, और आप केक में भी डालते हैं, और मैट इफेक्ट केक में भी ऑयल डलता है, तो कोई ऐसी डरने की बात नहीं है। और क्योंकि फ्रेंड्स मुझे ये 1.5 घंटे के अंदर देना था ना, तो जब तक केक बेक हो रहा था, मैंने गनाश रेडी कर लिया, क्रीम भी विप कर ली 500 ml, क्योंकि 1 केजी का ये केक था। और अब केक को बनने के बाद ना मैंने 5 मिनट फ्रिज में रखा, ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए और मैं इसे इजीली डिमोल्ड कर सकूं। क्योंकि अगर गरम गरम में निकालने लगूंगी ना, तो केक या तो टूट फूट जाएगा, या फिर कहीं चिपका रह जाएगा। तो आप भी ऐसा ही कीजिए, कभी टाइम ना हो तो फ्रिज में रख दीजिए। तो देखिए कितने आराम से बाहर आ गया है। और अब इसके बैक साइड वाले इस पेपर को निकाल देंगे, और इसको वॉश करके ना आप दोबारा भी यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स। चलिए, अब इसकी केक की लेयर्स को कट करते हैं। और बहुत सारे लोग फ्रेंड्स यहाँ पे मुझे बोलते हैं कि मैम हमारी लेयर ना टेढ़ी मेढ़ी कटती है, केक काटते वक्त ना टूट फूट जाता है, चूरा चूरा हो जाता है। तो अगर आप ओवर बेक करेंगे ना, तो केक के जो पीसेस होते हैं वो टाइट हो जाते हैं, और उसका चूरा बन जाता है। तो बिल्कुल 180 डिग्री पर केवल 25 से 30 मिनट के लिए बेक करें। 1 केजी का केक है तो 40 मिनट तक, और फिर उसी में उसे छोड़ दें, वो अपने आप उसी में बेक हो जाएगा। आप ओवर बेक ना करें। और देखिए, केक की लेयर टेढ़ी मेढ़ी होती है ना, तो आप क्या करें, ऊपर की लेयर हटाएं, 2 इसमें कट्स मारें, और फिर धागे की मदद से, जैसे मैंने अभी काटा है ना, आपको लेयर्स को कट करना है। तो ऐसे आपकी लेयर एकदम इवन कटेंगी, कहीं भी टूटेगी फूटेगी नहीं। चलिए, आप केक की असेंबलिंग कर लेते हैं। तो मैंने केक के ना हल्के से साइज से बड़ा बोर्ड लिया है, और मिक्स फ्रूट के क्रश को पानी में मिक्स करके ना, उसको मिक्स करके मैंने इसको सोक किया है, ताकि एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। आप चीनी या पानी के मिक्सचर से भी कर सकते हैं। और अब जो क्रीम हमने रेडी की है ना, लगभग आधा लीटर क्रीम इसमें लग जाएगी, उसको मैंने थोड़ा सा इस पर स्प्रेड किया है। और जो हमने गनाश बनाया था, लगभग 2 टेबल स्पून इस पर डालेंगे, और इसे स्पैचुला से कर लेंगे स्प्रेड। आप चाहें तो यहाँ पर कोई फिलिंग डाल सकते हैं, चोको चिप्स डाल सकते हैं, टूटी फ्रूटी डाल सकते हैं, बट मुझे एकदम चॉकलेट का केक बनाना था, गनाश वाला, तो मैंने यहाँ गनाश लगाया है। और इवनली इसे कर लेंगे स्प्रेड, और वापस दूसरी लेयर रखेंगे, क्रीम लगाएंगे, गनाश लगाएंगे, और तीनों लेयर्स को हम ऐसे ही अरेंज कर लेंगे। तो इस तरीके से अगर आप केक बनाएंगे, तो आपका प्रॉपर मेजरमेंट से केक बनेगा, कुछ भी टूटेगा फूटेगा नहीं, और आप कम समय में भी बेकरी स्टाइल केक बना पाएंगे। तो फ्रेंड्स,
तो गनाश में जो ऑयल वाली ट्रिक है ना फ्रेंड्स, उसको एक बार ट्राई करके देखिएगा, आपको इतने बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे कि आप हर बार उसी को यूज करेंगे। इतनी मतलब शाइनी गनाश बनती है। तो यहाँ पर देखिए फाइनल लेयर भी मैंने अरेंज कर ली है। और केक के ऊपर ना हमेशा आप नीचे वाली लेयर रखा कीजिए, बट आज गलती से मेरी वो मिडिल में चली गई, तो अब मैं ऊपर वाली लेयर यहाँ रख रही हूँ क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। और अब मैं इसकी क्रीम से करूंगी क्रम कोटिंग, और उसके बाद मैं चॉकलेट वाली फ्रॉस्टिंग से इसकी फुल आइसिंग करूंगी। तो पहले इसकी क्रम कोटिंग कर लेते हैं और फिर आगे का काम करेंगे। तो टाइम कम है, फटाफट से मैंने क्रम कोटिंग कर ली। आप इसकी डिटेल रेसिपी तरीका मेरे चैनल पर देख सकते हैं। फटाफट से मैंने बोर्ड को क्लीन किया और जो बची हुई क्रीम थी ना उसमें मैंने थोड़ा सा गनाश डाला और अच्छे से इसे करेंगे मिक्स। अगर आप गनाश का कलर कुछ और चाहते हैं ना तो आप इसमें ब्राउन कलर वगैरह डाल सकते हैं या कोको पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, बट मुझे जैसा चाहिए था इससे वो शेड मुझे मिल गया। और अब मैं इसको पाइपिंग बैग में भर करके ना इससे फाइनल फिनिशिंग करूंगी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इस केक को बनाते वक्त 2-3 मिस्टेक्स मुझसे हुई हैं जल्दबाजी के कारण, या पता नहीं दिमाग की बत्ती कभी कभी गुल हो जाती है। तबीयत भी अभी ठीक नहीं है, आपको वॉइस में भी पता लग रहा होगा, जुकाम से काफी मुझे प्रॉब्लम हो रही है, बट फिर भी मैंने कोशिश की उसको ठीक करने की। बट मैं आपको बोलूंगी कि आप वो गलती ना करें। तो यहाँ पर देखिए चॉकलेट क्रीम मैंने पाइपिंग बैग से लगा ली है। स्पैचुला से ऊपर इवनली स्प्रेड करेंगे और फिर 90 डिग्री इसी स्पैचुला को ना स्ट्रेट रखकर पहले इस क्रीम को स्मच करेंगे और फिर लेंगे एक स्क्रैपर और उससे देंगे इसकी फाइनल फिनिशिंग। और बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि मैम आप जिस स्क्रैपर को यूज करती है ना, जो प्लास्टिक का पीस है, वो आपने कहाँ से लिया, ये वाला? तो ये फ्रेंड्स मैं अपने गुवाहाटी में एक पास में शॉप है बेकर्स स्टॉप, जिसका एड्रेस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। जो लोग यहाँ रहते हैं वो लोग मंगा सकते हैं और जो नहीं भी रहते हैं ना वो ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। ये भैया ऑनलाइन भी डिलीवर कर देते हैं और बहुत महंगा नहीं है, ये 5 स्क्रैपर का पैकेट आता है, तो बहुत ही यूजफुल सा है। तो देखिए केक की आइसिंग हमारी हो गई है। अब आज के डिजाइन के लिए ना फ्रेंड्स मुझे कॉर्नर पर ये स्क्रैपर यूज करके ना इसकी कॉम्बिंग करनी है। तो बहुत सारे लोग यहाँ भी बोलते हैं कि मैम हम जब ये यूज करते हैं तो हमारा केक का जो क्रीम होता है वो उखड़ जाता है, केक दिखने लगता है और मतलब टेढ़ी मेढ़ी खदबदड़ी सी खराब सी फिनिशिंग होती है। तो देखिए स्क्रैपर को पहले आप टच कीजिए केक की साइड में, टर्न टेबल को रोटेट कर दीजिए। आपको लगता है कि क्रीम उखड़ रही है तो फिर से वही स्क्रैपर लेकर आप टच करके अपोजिट यानी कि उल्टी डायरेक्शन में केक को घुमाइए। तब आपको पता लग जाएगा कि केक की फिनिशिंग किस साइड से आएगी। और अगर अब भी कहीं केक दिखता है ना तो इसी स्क्रैपर से थोड़ी सी क्रीम वहां लगाइए और फिर से उसी डायरेक्शन में स्क्रैपर को घुमा दीजिए। इससे क्या होगा, आपकी कॉम्बिंग अच्छी होगी, केक भी कहीं से नहीं दिखेगा। और हाँ, कॉम्बिंग जब भी करें ना तो नीचे क्रीम अच्छी लगाइएगा केक पर, तब आपके कम चांसेस होगी केक के दिखने के। और यहाँ देखिए गनाश ना फ्रेंड्स थिक हो गया है, गाढ़ा हो गया है, क्योंकि अभी विंटर्स है ना, रखा रखा जम जाता है। तो आपको क्या करना है, फिर से इसे गैस पर रखना है मीडियम फ्लेम पर और बस 30 सेकंड के लिए इसे स्पैचुला से हिलाते रहिएगा। ये अपने आप फिर से पतला हो जाएगा। और ना हो फिर भी गाढ़ा लगे तो यहाँ 1-2 टेबल स्पून आप व्हिपिंग क्रीम फिर से ऐड कर सकते हैं, बट जरूरत नहीं पड़ेगी। और हल्का सा उसे ठंडा कर लीजिएगा और फिर केक के ऊपर पोर कीजिएगा। मैं यहाँ फ्रेंड्स आपको अपनी मिस्टेक बताती हूँ कि मैं इस गनाश को कम डालना चाहती थी ताकि मेरा केक पूरा कवर ना हो, गनाश से थोड़ा थोड़ा कवर हो, बट मुझसे ज्यादा गिर गया गनाश, जिसकी वजह से जब स्पैचुला मैंने घुमाया ना तो एक जगह इतना गनाश आ गया कि मजबूरन मुझे इस केक को पूरी तरीके से गनाश से कवर करना पड़ा। तो यहाँ पर आपको यही सजेस्ट करूंगी कि डिसीजन पहले ले लीजिए। अगर गनाश से पूरा कवर करना है तो पूरा डालिए, कम कवर करना है तो जितना हमने बनाया ना उससे थोड़ा लगभग आधा ही आपको डालना है। बट मैं ऐसी प्रॉब्लम में फंस गई कि मुझे फिर स्पून से लेकर इसकी साइड्स को कवर करना पड़ा, जिससे कि गनाश की ना ओवरलैपिंग हो गई। तो कोई बात नहीं, इसे अभी मैं इंप्रूव करूंगी चॉकलेट गार्निशिंग लगा करके। बट आप शाइन देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट वाली आई है। चलिए अब इसके ऊपर का पहले डिजाइन बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, व्हाइट वनीला कोल्ड ग्लेज जो होता है वो लिया है, जिससे हम टाइगर प्रिंट वगैरह बनाते हैं। बट कोई बात नहीं, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप व्हिप्ड क्रीम में हल्का पानी मिला करके भी ये वाला काम कर सकते हैं। तो हल्का सा आपको मिक्स करना है और इस तरीके की कंसिस्टेंसी आपकी आ जाएगी। अब इसके लिए छोटे छेक का पाइपिंग बैग चाहिए फ्रेंड्स, बट जो हमारे नॉर्मल पाइपिंग बैग होते हैं ना उनको अगर आप छोटे छेक का कट करेंगे ना तो वो ठीक से फिनिशिंग नहीं देंगे। प्लस ये मिक्सचर इतना सा कम है कि वो पाइपिंग बैग में ही चिपका रह जाएगा। तो मैंने एक प्लास्टिक शीट लिया, सेलो टेप से उसकी छोटी सी एक पाइपिंग बैग बनाई और ये सारा मिक्सचर उसमें डाल दिया। इससे क्या होगा, पकड़ना आसान हो जाएगा, काम भी इजी हो जाएगा और इसका छोटा सा छेक भी हम कट कर पाएंगे। ये देखिए, तो मैंने इसके एंड को बांध दिया है और अब सीजर से ना छोटा सा इसका छेक कट कर लेंगे और थोड़ा सा मैं निकाल के दिखाती हूँ कि कितना आपको कट करना है। ये देखिए, और अब हम आगे का डिजाइन बनाएंगे। तो गनाश भी अच्छे से अब सेट हो गया है। अब आपको बहुत ही पेशेंस के साथ काम करना है फ्रेंड्स। आपको 1-1 इंच के गैप में इससे बनानी है लाइंस। ये देखिए, तो यहाँ पर मेरा हाथ तो फ्रेंड्स शेक करता रहता है, बट मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि लाइंस स्ट्रेट आए। कहीं बीच में छूट जाए तो आप दोबारा उसको बना सकते हैं। ये देखिए, बट गैप आप 1 इंच का रखिएगा, जिससे कि आपका डिजाइन बहुत ज्यादा सुंदर लगेगा। कहीं भी पतली लाइन या मोटी लाइन बिल्कुल भी मत कीजिएगा। कोशिश तो मतलब यही करिएगा, हो जाए तो कोई बात नहीं फ्रेंड्स, फिर तो क्या कह सकते हैं। ये देखिए,
पूरी लाइंस बनाने के बाद अब आपको लेनी है एक टूथपिक और जहां से आपने लाइंस बनाई है ना उसकी अपोजिट डायरेक्शन में आपको एक बार ऊपर से नीचे लाना है और एक बार नीचे से ऊपर लाना है। और यहाँ पर भी गैप आपको 1 इंची का ही मेंटेन रखना है, जिससे कि आपका देखिएगा डिजाइन कितना खूबसूरत बन के आएगा। और गलती से एक साइड तो फ्रेंड्स ओवरलैपिंग गनाश की वजह से सही नहीं लग रही है, उसके लिए भी मेरे पास एक ऑप्शन है। मैंने क्या किया, फटाफट से लिया व्हाइट चॉकलेट कंपाउंड, लगभग 80 ग्राम के करीब आपको लेना है। तो छोटे छोटे पीसेस में चाकू से इसे मैं अपने बाउल में कट कर लेती हूँ और ऐसे ही लगभग 20-30 ग्राम मैंने डार्क चॉकलेट कंपाउंड लिया है। इसको गर्म पानी के अंदर रख करके हम मेल्ट करेंगे, क्योंकि आज मैं माइक्रोवेव या किसी भी और चीज से चॉकलेट को मेल्ट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों पे वो चीजें नहीं होती हैं। गर्म पानी सभी कर सकते हैं। उबला हुआ आपको पानी लेना है और उसमें बाउल को रख दीजिए और देखिए धीरे धीरे आपकी चॉकलेट जो है मेल्ट हो जाएगी। तो इससे हम बनाएंगे चॉकलेट गार्निशिंग, जिससे कि हमारी साइड कवर हो जाएगी और केक भी सुंदर लगेगा। वैसे फ्रेंड्स इस वीडियो के एंड में मैंने पूरा मेजरमेंट दिया है, इसमें मैंने जो जो चीजें यूज की हैं, कितने में सेल किया, इसकी पैकिंग, वो सारी चीजें आप एंड में देख लीजिएगा। अब मैंने फिर से 2 प्लास्टिक के पाइपिंग बैग की कोन बनाई और जो चॉकलेट हमने मेल्ट किया था ना उसको मैंने इस शीट पर इस तरीके से लाइंस के फॉर्म में स्प्रेड किया। फिर मेरे से फ्रेंड्स एक गलती हो गई, क्योंकि शायद टाइम कम था ना, तो हड़बड़ाहट में मैंने व्हाइट चॉकलेट कंपाउंड जो मेल्ट किया था वो इस पर डायरेक्ट डाल दिया और इसको सेट नहीं होने दिया। तो आप ये मिस्टेक मत करना, मुझे ये पता है अच्छे से, बट टाइम कम था और जल्दबाजी में काम कर रही थी ना, तो दिमाग से ही निकल गया। जब ये लाइंस अच्छे से सेट हो जाए, मतलब ड्राई हो जाए, छूने से आपके हाथ में ना लगे, तभी आपको दूसरी वाली चॉकलेट इसके ऊपर डालनी है। बट मैंने सोचा विंटर से ये हो गई होगी, बट कुछ लाइंस इसमें नहीं हुई थी और फिर मैंने व्हाइट चॉकलेट को जब स्प्रेड किया ना तो बीच बीच में कहीं से स्मज हो गई। तो फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, कुछ डेकोरेशन तो हमारी गार्निशिंग इसकी मिल ही जाएगी। फिर आपको क्या करना है, कोई भी नोजल लेना है और उससे इस तरीके से निशान बना देना है, ताकि जब ये सेट हो जाए तो ये कट जाए। और ये आपको हल्के सेट में ही करना है। तो यहाँ जब मैंने निशान बना दिए, फिर इसको मैंने कंप्लीटली ड्राई अप किया और फिर मैंने ये सर्कल्स निकालना स्टार्ट किया। तो कुछ सर्कल्स में देखिए चॉकलेट नीचे से जो स्मज हो गई है वो दिख रही है, वो मेरी ही बेवकूफी की वजह से है। बट कोई बात नहीं, कोई ना कोई सर्कल हमें मिलेगा। ये देखिए ये अच्छा मिल गया हमें और एक और अच्छा मिल गया। लेकिन अगर आप उसे सेट कर देते ना फ्रेंड्स, तो पतली पतली लाइंस और भी ज्यादा सुंदर लगती। तो आप जब करें तब अच्छा बनाइएगा। और अब मैं इन सर्कल्स को ना साइड में इस तरीके से सेट करूंगी, थोड़े थोड़े गैप्स में, और जहां मेरी ओवरलैपिंग है ना गनाश की, वहां उसको हाइड करने की मैं कोशिश कर रही हूँ। ये देखिए, तो लगभग 6 ये मैंने लगाए हैं और सर्कल्स, पूरा केक हो गया है साइड से कवर। और जो गलती थी ना वो भी छुप गई है कुछ हद तक। और ये जो गलती हुई ना फ्रेंड्स, इसकी वजह से मेरे 20 मिनट और एक्स्ट्रा लगे, अदरवाइज मेरा केक पूरा टाइम पर रेडी हो जाता, बट 10 मिनट मेरे ऊपर गए। और अब ना इसका बनाना था फ्रेंड्स मुझे बॉर्डर, और मेरे पास सुबह ही मैंने केक बनाया था, उसकी लेफ्ट ओवर रेड कलर की क्रीम थी। आप चॉकलेट फ्रॉस्टिंग से भी बॉर्डर बना सकते हैं, या चॉकलेट जो ट्रफल होता है ना उससे भी बना सकते हैं, बट मेरे पास रेड कलर की क्रीम थी और मैंने सोचा कुछ अलग सा बनाकर देती हूँ, तो इसीलिए मैंने ये रेड बॉर्डर बनाया। आपको ये कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। वैसे सामने से देखने में अच्छा लग रहा था, कुछ नया सा चेंज था, तो मैंने सोचा इस बार ट्राई करके देखती हूँ। और बॉर्डर बनाने के बाद फिर मुझे इस पर एक टैग लगाना था, तो मैं ये अभी 2-3 दिन पहले ही मार्केट गई थी, वहां से लाई थी। और ये 5-5 रुपए के टैग्स हैं फ्रेंड्स, बल्क में मैं लाई थी गोल्डन कलर के। और साइड में मैं थोड़े से गोल्डन जो स्प्रिंकल्स आते हैं वो डाल रही हूँ। और हमारा केक पूरी तरीके से 1 केजी का देखिए अब रेडी हो गया। अभी मेजरमेंट लेके भी बताऊंगी कि ये प्रॉपर 1 केजी का हुआ है या नहीं हुआ है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मेरा तो 1 केजी का ये चॉकलेट गनाश वाला केक रेडी हो गया है। मुझसे कुछ मिस्टेक्स हुई गनाश को लेकर के, वो आप मत कीजिएगा, नहीं तो रिजल्ट और भी अच्छे आएंगे। और हाँ, एक मिस्टेक और हुई है, गनाश को मैंने छाना नहीं, जिसकी वजह से ऊपर ना कुछ मुझे स्पॉट्स अब दिख रहे हैं, पहले नहीं दिख रहे थे। तो वो भी मत कीजिएगा, गनाश को छानिएगा और ऑयल डाल करके एक बार रिजल्ट देखिएगा। तो आई होप आज की इस डेकोरेशन से, मेरी इस रेसिपी से आपने कुछ ना कुछ तो जरूर नया सीखा होगा। और अभी मेजरमेंट मैंने साइड में दे दिया है, आप देख सकते हैं। और चलिए अब इसको मेजर भी कर लेते हैं, वेट कर लेते हैं कितना बना। तो देखिए प्रॉपर ये 2 पाउंड यानी कि 1 केजी का केक हमारा रेडी हुआ है। तो मेरा टाइम वैसे ही फ्रेंड्स गार्निशिंग वजह से ऊपर चला गया था। फटाफट से मैंने अपना बॉक्स बनाया, इसको पैक किया और किया डिलीवर। टॉपर जो था ना, मैंने उसे जला सा प्रेस कर दिया ताकि मेरा बॉक्स जो है अच्छे से बंद हो जाए। बट इन केस आपका टॉपर बड़ा हो ना, तो आप ऊपर बॉक्स के ऊपर रख करके भी दे सकते हैं, जैसे मैं नाइफ वगैरह रख के देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, होम बेकर हूँ, कभी कभी जल्दबाजी में गलतियां हो जाती हैं। गलतियों से सीखना ही हमारा आगे काम है। तो आप भी इन मिस्टेक से कुछ सीखें, इसीलिए मैं ये वीडियोज में आपको दिखाती हूँ। आई होप आप समझ सकते होंगे। और यहाँ बहुत सारे लोग कमेंट कर जाएंगे कि खुद को तो आता नहीं है तो क्या सिखाने आई है। तो उनको तो सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि आज तो मिस्टेक हो गई, माफ कर दीजिएगा, बट मेरी मिस्टेक को आप मत दोहराइएगा। तो ये चॉकलेट गनाश का केक था फ्रेंड्स, 1 केजी का, मैंने 900 रुपीज में सेल किया। मेजरमेंट मैंने आपके साथ दे ही दिया है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स कोई जबरदस्ती नहीं है, वीडियो पसंद आई है तो ही इसे लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा। और हाँ, डेली ब्लॉग्स देखना चाहते हैं तो तारा मधु डायरीज को विजिट कीजिएगा। और प्लीज फ्रेंड्स इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी फॉलो कर लेना। चलिए कल मिलेंगे, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।